बहुत पीछे नहीं थे, बट कुछ टीम्स आज बहुत पीछे हैं। बट दूसरी तरफ जेली, उनके तरफ से बर्फीला को नॉकडाउन कर दिया गया। हाइड्रोबेस पूरे फाइट में शामिल होंगे। फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स के टॉरस, उनको भी कंफर्मेशन उनका निकाला जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉड अगेंस्ट द एंटायर मिक्स, तो एलिमिनेशन उनके पास है। जुत्सु के फ्लॉक वैसे रिपर्स अपना जमावड़ा बना के बैठे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास वो हाइट का एडवांटेज जरूर होगा, उनके एकदम सामने हैं ट्रिपर्स एंड शॉट्स अगर लिया जाए तो उस हाइट एडवांटेज के साथ वो हिट शॉट्स भी कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। टॉप 6 टीम्स में अपना जगह बनाने में कामयाब 21 प्लेयर्स बचे हैं फिलहाल के लिए। नहीं हो रहा है क्या के ऊपर शॉट, और सौम्य ने उनको नॉकआउट करके इंस्टेंटली इस मुकाबले से बाहर भी कर दिया। और हम देख पा रहे हैं एडमिनो, उनके ऊपर शॉट आया मैक्सियोसो की, तो कौन किसके ऊपर कब शॉट ले रहे हैं वो पता नहीं चल रहा, बट शायद पुश करने के लिए आगे बढ़ेंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। सौम्य तो अभी अकेले आ चुके हैं इस जगह पे इस फाइट को अंजाम देने के लिए, क्योंकि अभी भी 3 खिलाड़ी हैं इनके ओपोनेंट पे। तो मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स ट्रिपर्स को अगर आपको फाइट लेना है उनके साथ प्रॉपर टीम वर्सेस टीम और बैकअप इनके पास आ जाना चाहिए, नहीं तो अकेले जाएंगे तो दिक्कत होगी। बट सौम्य ही गेट्स टेकन डाउन। जेली का एक बहुत बढ़िया इंपैक्टफुल प्ले आता हुआ सौम्य को नॉकआउट किया गया है। बट पीछे बाकी खिलाड़ी रहने वाले स्पावर डजंट हैव अ लॉट ऑफ विजुअल्स आउट देयर, बट अभी के लिए जो स्प्लिट पे अभी तक इन्फिनिक्स ट्रिपर्स खेल रहे थे वो उनके लिए फाइनली काम कर रहा है। व्हाइल हाइड्रो इज कुकिंग अप अ नेट, बट हर्ष के नेट से स्पावर को नॉकआउट किया जाएगा। ट्रू रिपर्स उनके साथ ये जो गेम चल रहा है, जो गेम वो खेल रहे हैं वो बेशक अनबिलीवेबल है। बट मान्या इन द एंटायर मिक्स, यहाँ पे सौम्य को रिवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिवाइवल कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये शॉट जाएंगे, ये कनेक्शन होगा। ट्रू रिपर्स यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को बाहर का रास्ता दिखाते हुए 9 बेहतरीन एलिमिनेशंस उनके पास रहेंगे। बेशक एक खिलाड़ी का लॉस हुआ है, बट सर्कल के डेड सेंटर में ये टीम बैठी हुई है। जैसे मैं कह ही रहा था कि पीछे से ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स के लेंस आएंगे एंड जेली को भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अभी भी 2 खिलाड़ी बाकी हैं इनके, हर्ष एंड हाइड्रो के पास। तब उनको फाइट लेना होगा अनुज 2OP के साथ एकदम सामने, जो कि वो बैठे हैं। बट इस बार हेस्फेरॉस को देखिए, उन्होंने क्या शानदार शॉट लिया और सोमराज को डाउन किया। उसी बीच हम देख पा रहे हैं कि ड्रीम्स वो भी डाउन होते हुए दिखे। ड्रीम रेजिलियंस, क्या वो इधर से सरवाइव करके खेल भी पाएंगे या फिर नहीं, वो देखने वाली बात रही। सो अगर आपके एडवांटेज, आपका लक अगर आपके साथ नहीं है तो दिक्कत होगी, जैसे कि मैं बात कर ही रहा था। इसी जगह पे अनुज 2OP वो समाप्त हो गए। इन्फिनिक्स ट्रिपर्स जो एक्स इन्फिनिक्स ट्रिपर्स है, उनके पास जो पॉइंट्स है वो लगातार आते चले जा रहे हैं। स्पोकर को एडन ने डाउन किया है और इस बार आगे आएंगे, देखते हैं वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स क्या कर पाते हैं इस सिचुएशन में। लेंस ने एम्बॉट को डाउन कर दिया है। आखिरी खिलाड़ी शायद हेक्टर रहेंगे जिनके कंधों पे भार रहेगा, बट हेक्टर उनको भी समाप्त कर दिया गया। इस बार फाइट है ट्रॉय तमिलियंस के साथ टीम इन्फिनिक्स ट्रिपर्स के, और बाजू में मैंने अभी तक देखा नहीं था कि एक खिलाड़ी अभी भी छुप के बैठे हैं, वो है कौन, उनके ऊपर नजर रखेंगे। बट एम गॉड का ग्रेनेड इस फेरोस को नॉकआउट किया है। मुझे लगता है कि एम गॉड के हर एक मूव इधर सपोर्ट कहीं ना कहीं करने वाला है ट्रू रिपर्स को और उनके चिकन डिनर के एम को, क्योंकि एम गॉड बाजू से रह के जो ट्रॉय तमिलियंस के वो प्लेयर एडवांटेज था उसको खत्म ही कर दिया है। इस बार ग्रेनेड जाता हुआ हाइड्रो की तरफ से, लेट्स सी क्या वो कनेक्ट हो भी पाएगा या फिर नहीं, वो धीरे धीरे हमें पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए 5 खिलाड़ी चलिए, एम गॉड खत्म। दैट मींस ये फाइट है 3v2 की, और इस बार ग्रेनेड बहुत देर से कुक किया जा रहा था, फेंका जाएगा, नॉकआउट हो सकते हैं। डैमेज काफी लगा, एडन को क्या डाउन कर पाएंगे? लेंस आए पीछे से, 1v2 है ये, और उसी के साथ टीम ट्रॉय तमिलियन भी बेहतर हो जाएगा इनके लिए, और इनका भी अपवाद कह सकते हैं टॉप 4 के लिए देखने को मिलेगा। बट स्कैरी शॉट उनके लिए एक बिगेस्ट स्केयर था। वेस अगर गाड़ी उपलब्ध है तभी आप जाइए, अदरवाइज बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और मीनवाइल माफिया, उनको तो पता भी नहीं चला कि खिलाड़ी कितने ज्यादा नजदीक अभी आ चुके हैं। वेनम एंड ओवेस, अब देखते हैं कि क्या वो 2v4 अब यहां से क्रिएट किया जा सकता है कि नहीं। हाइड्रो ने जो यहाँ कमाल किया है वो बेशक काबिलियत तारीफ है। ओवेस का पोजीशन भी कंफर्म्ड है। अब हाइड्रो ये जो नेट को करते हुए आगे बढ़ रही, बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। ओवेस उनको ये भी अंदाजा हो गया कि अब उनका पोजीशन रिवील हो चुका है, वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। ओपन में यहाँ नहीं ऐसे लेट करना था, बट ओवेस वो बाल बचे। हाइड्रो को नॉक जरूर से किया गया है, बट ट्रू रिपर्स दे बेटर बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि वेनम दूसरे दिशा में है। वेनम से भी आपको बचना है क्योंकि वो आपके नॉक्ड प्लेयर्स को कंफर्म कर सकते हैं। ओवेस को काफी ज्यादा ब्रीदिंग टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है। रीसेट कर सकते हैं, रीसेट करने की कोशिश करेंगे। ओवेस यहाँ आएंगे, उनको नॉक भी किया गया है। वेनम पीछे पीछे भगते हुए आ रहे, शायद उस चीज का अंदाजा भी उनको हो जाएगा। ओवेस का कंफर्मेशन आते ही तीसरा एलिमिनेशन ट्रू रिपर्स अपने लिए सिक्योर करेंगे। हाइड्रो को भी अंदर बुला लिया गया, तो
उनका रिवाइवल हो जाएगा ना। वेनम का फुल स्टेप भी वो सुन चुके हैं, वो नीड जाएगा सही जगह पे। डैमेज क्या देगा? नॉट क्वाइट, बिकॉज वो डायरेक्शन थोड़ा सा अलग था, रूम थोड़ा सा अलग। करना बहुत जरूरी है। पता चल चुका है कि साइड में ही वो खिलाड़ी उपलब्ध है। एचपी उसकी बहुत कम आ चुकी है और यहां पर रिस्ट्रिक्ट उनको भी कर दिया जाएगा। टीम विक्टोरियस समर्स इस फाइट में विक्ट्री हासिल नहीं कर पाई ही आपके टीम में, और अभी वो एलिमिनेट हो चुके हैं, तो उस चीज को आपको समझना चाहिए। बट सोमराज अब तो उनको भी नॉकआउट किया गया है, कंफर्मेशन भी आ जाएगा। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, पहले गॉड्स रेन थे, अब वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स से अलग अलग जगह से उनके ऊपर वार हो रहा है। ट्रू रेपर्स बनाम वर्गो, वो भी एक अलग मुकाबला चल रहा है। जेली का कंफर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। थोड़ी देर पहले ही हम देख पा रहे थे ट्रू रेपर्स अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे रख रहे थे, बट अब ये जो प्लेयर लॉस हो गए, दूसरा खिलाड़ी वो गवा चुके हैं। दिक्कत उनके लिए होने वाला, उनको चुभेगा जरूर, बट इन द मिक्स वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के रॉनी, उनको नॉकआउट किया गया है। जी हाँ, मानने के द्वारा। और दूसरा उसे अभी के लिए दिखा है तो नहीं हो रहा कि वो आखिरी उम्मीद है अपनी टीम के लिए, ट्रू रिपर्स के। और रॉनी का नॉकआउट क्या कंफर्मेशन भी देखने को मिलता नजर है, बट फिलहाल के लिए नहीं हो रहा है क्योंकि पूरी तरह से घेराव सा उनका एक नुकसान जरूर रहा, तो थोड़ा जरूर चुभेगा। पर ट्रू रिपर्स, इनको तो 6-7 पॉइंट्स ही बस चाहिए यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। और विक्टोरियस समर्स की अगर हम चर्चा भी करें, उनके लिए भी आज का जो गेम था बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा पाया। अब सेकंड चार्ट में टीम चल रही है, इतना तो पता है कि टॉप 4 कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क यहाँ से। लेकिन फिलहाल जैसे हमने कहा था ना कि बाकी टीम्स को परेशान करने की कोशिश की जाएगी, तो उसमें ये टीम भी जरूर शामिल होगी इनके लिए। एंड देखिए उसी के साथ इनका भी फोकस जो है वो बना हुआ है, लेकिन शॉट आया ओएस की तरफ से और जेली को नॉकडाउन करके उनको समाप्त भी कर दिया गया है। तो पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जो इसका मुकाबले से बाहर हुए हैं, लेकिन हाइड्रो, इनको रोकना इम्पॉसिबल सा होता हुआ। विक्टोरियस समर्स बहुत केयरफुल रहना होगा। हाइड्रो की तरफ से स्प्रे एचपी गिरा दिया गया है, जंप शॉट कनेक्ट करने की कोशिश है, लेकिन इनके बाकी के प्लेयर्स का है। ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट! हाइड्रो हर एक मोमेंट कहने के अचंभित कर रहे हैं सभी को, जिस तरीके से ये खेल रहे हैं। नहीं हो रहा है क्या? अपने आप को हील करना होगा इनको, हर्ष को भी अपने आप को हील करना होगा, लेकिन जो इनका शॉट है वो साइरेक्स के ऊपर जाता हुआ। बट जो आपके खिलाड़ी अकेले बचे हैं उनको भी खत्म करने की कोशिश। बस मैं इंतजार कर रहा हूँ और उन टीम्स के लिए रॉय तमिलन्स के पास भी देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कुछ ना कुछ तो वहाँ पर अंक आ ही जाएंगे। और अगर ऐसा रहा तो फिर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक फिनिक्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये गेम में अभी भी शॉर्ट ही नहीं है ये 3rd and 4th टीम के लिए। बिल्कुल सही है। एंड मुझे तो लगता है कि टॉप 2 में भी पॉइंट्स की जरूरत तो है, बट हर्ष चलिए ग्रेनेड आया फ्लॉप के ऊपर। नहीं हो रहा है क्या? उन्होंने दिखाया कि हो सकता है कि नाम अभी थोड़ा सा अलग हो, लेकिन जो प्लेयर है वो तो सेम ही है। और ग्रेनेड जब भी उनके हाथ में आता है वो टॉप नॉच होता है। ऐश को जस्ट नॉकआउट करने ही वाले थे, उसी वक्त वो अपने आप को सेफ पोजीशन में लेके चले गए, नहीं तो इधर एक और नॉकआउट आ सकता था। साइड एक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अभी। हाइड्रो के ऊपर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की गई है, लेकिन वो नॉकआउट नहीं निकाल पाए। नहीं हो रहा है क्या? बहुत तेज़ी के साथ आगे क्लोजिंग करते हुए साइड एक्स के ऊपर ये ग्रेनेड फेंकने की कोशिश है। हाथ में ग्रेनेड कुक किया जा रहा है। उनको देखिए साउंड प्रॉपर आ रहा था, इन्होंने साउंड के ऊपर खेला। ये है वो प्लेयर जिनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, और हाथ में जब ग्रेनेड होता है तब ऑपोनेंट को बच के रहना होता है। बट है कौन ये खिलाड़ी? हमारी ऑडियंस जरूर स्पैम करके बता सकती है। एक अलग ही रुतबा दिखाया उन्होंने, स्पेशली जब ग्रेनेड्स की जब बात आती है। उनको पता है, कॉन्फिडेंट थे वहां पर अपने उस ग्रेनेड स्किल के साथ, लेकिन अब वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है ऐश के रूप में। 2 फ्रेक्स तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अभी तीसरा झटका कहीं। कोशिश है कि लगभग 10 अंक निकाले जाए, बट ऐश की भी जरूर तारीफ करेंगे कि उन्होंने हाइड्रो को स्पॉट करा। अभी के लिए किया है यहाँ पर नॉकआउट, और ऐसा लग रहा है कि पीछे जो उनके साथी बचे हुए थे, नो इट्स ऑलवेज जो बैक स्टैब यहाँ पर करके जाएंगे। कोशिश काफी अच्छी, लेकिन 6 लिम्स मेरे ख्याल से इनफ रहने वाला है उनके लिए। मुश्किल की घेराव में नजर आ रही थी उस वक्त पे। या एग्जैक्टली ऐसा सिचुएशन था, बट जेली बाल वो बच गए, वो उनके ऊपर पुश करने आए। यश को यहाँ पे नॉकआउट किया, बट जेली वो यहाँ पे थोड़े फंसते हुए नजर आएंगे। उनके एचपी बहुत ज्यादा कम है, वो हील करेंगे, पीछे जाएंगे। उनकी टीम यहाँ पे है नहीं, है ना, अकेले दोनों खिलाड़ियों को संभालना मुश्किल होगा, बट एक खिलाड़ी को दोनों को कर देंगे। This is Jelly and this is what he's capable of. Once again, ये जेली की दुनिया है। उन्होंने एक साथ 3 खिलाड़ियों को ध्वस्त भी किया है। उनका अभी जो रीइंफोर्समेंट है वो भी आ चुका है। अब स्काउट, उनको यहाँ पे पीछे जाना पड़ेगा, बट क्या वो मौका उनके पास है? लगता नहीं, बट वही है, स्काउट यहाँ पे बचते बचाते भाग रहे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। इस मुकाबले में जरूर से, इस फाइट में, इस मैच में बने रहेंगे, बट वही बात है कि सिर्फ अकेले एक्वा नॉक्स ही बचे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप सोचे ना, कुछ देर पहले हम 5-7 मिनट जब पहले आए थे यहाँ पर जीडीआर के पर्सपेक्टिव में,
चारों के चारों खिलाड़ी जीवित नजर आ रहे थे, बट सिचुएशन ही अब ज्यादा खराब होती नजर आएगी। बट जेली द मॉन्स्टर ये तो रुक नहीं रहे, यहाँ पर बैक टू बैक एक और नॉकआउट उनकी तरफ से, एक और कंफर्मेशन उनकी तरफ से। कीप ना कर दें इन दोनों के अगेंस्ट पे। वही तो बात है, वो गेट कीप अगर करेंगे तो कितने सारे फिनिशेस वो अपने लिए बटोर सकते हैं, बट अब बस मुश्किल में पड़ सकते हैं। सही जगह अगर गया तो नॉक भी मिल सकते हैं, बट हाइड्रो किस चीज का वो इंतजार करे, डाल दीजिए वो नेट, बहुत ज्यादा प्री कुक नेट होगा, 20 का नेट हाइड्रो को यहाँ पे नॉकआउट करेगा। मैं इसी चीज की बात कर रहा था, आपने बहुत समय ले लिया इस पूरे फाइट में। हर्ष की भी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है, नहीं हो रहा है क्या की भी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है, मुझे लगता है वो नॉक भी हो जाएंगे यहाँ पे और कोई चारा बचेगा नहीं। एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। ट्रू रिपर्स इतने समय से लंबा दौर वो कंटिन्यू कर रहे थे, बट हर्ष अब तो वो फाइट खत्म करके ही शायद आगे बढ़ेंगे और कोई ऑप्शन उनके पास रहेगा नहीं, बट जब उनको भी नॉकआउट किया जाएगा। चली आखिरी वो खिलाड़ी बचेंगे इस पूरे फाइट में। वो एक 1v1 अपने एक पक्ष में निकाला है, लेकिन अभी हम इन दो टीम्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर ज्यादा नजदीक देखने को मिल जाएगा। मीनवाइल जेली उनका भी अंत होता हुआ, कोशिश काफी अच्छी थी, जो स्टार्टिंग में क्लच दिखाया था, उसके बाद सर्वाइवल थोड़ा सा चूक गए। किया जाएगा, क्या ही काउंटर अटैक राइजिंग स्पोर्ट्स की तरफ से हुआ है। मानिए अकेले सरवाइव करेंगे, अब कोई एक अलग गेम दिखाना पड़ेगा, बट उनके सामने चुनौती अभी आती हुई। जेली ऑफ गार्ड वो पकड़े जाएंगे, पीछे से यहाँ पे कवर फायर आएगा। एलएसडी एक्सजीओसी के खिलाड़ी सामने आए मौजूद है जरूर, बट ये जो पूरी फील्डिंग सेट की गई है उसका एक जवाबी हमला यहाँ पे हो रहा है। एक के बाद एक वो नॉकआउट्स निकाले जा रहे हैं। स्पाइक को नॉकआउट किया जाएगा, सामने शैडो मौजूद थे, उनका भी समापन होगा। True Rippers, they still live to fight another day, but Jelly उनको बचाया नहीं जा पाएगा, वो ब्लीड आउट हो जाएंगे। एंड True Rippers के बीच में एक फाइट भिड़ंत होती हुई, एक अच्छा स्प्रे गया, एक खिलाड़ी नॉकआउट हुए, दूसरे खिलाड़ी वल्नरेबल है, उनको भी नॉकआउट किया जाएगा। पीछे से एक और खिलाड़ी आए, बट उनको भी टेक डाउन करेंगे True Rippers। They are very resilient in this matter, बट अब वो दो खिलाड़ी बचे हुए हैं एंड वो सारे फिनिशेस एकत्रित वो निकालेंगे भी, एंड वो पूरे टीम का समापन होगा। राइजिंग ई-स्पोर्ट्स टेक्स एन एग्जिट। एंड देखिए कितना शानदार ये स्प्लिट लेके खेला गया था 2-2 के स्प्लिट पे, ताकि अगर कोई जगह पे नॉकआउट भी निकले तो उस जगह पे इंस्टेंटली रिवाइवल दिया नहीं हो रहा है क्या, वो देखते हैं कि कैसा शॉट लेते हैं। वैसे तो इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड किया गया होगा, शॉट भी लिया गया है, साइलेक्स को नॉकआउट भी कर दिया जाएगा। और क्या शानदार ये खेल की शुरुआत हुई है। जुत्सु के ऐश की अगर बात किया जाए, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उनको खुद ही डाउन होना होगा। इधर टीम जुत्सु बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन खेल, टॉप 3 टीम्स, एंड उसी के साथ अगर देखें तो 7 प्लेयर्स, क्योंकि देखिए टीम जुत्सु की अगर बात करें काफ़ी टाइम तक वो सर्वाइव कर रहे हैं, पिछले राउंड भी अच्छे खेले थे। इस बार आई होप कि ये मुकाबले के अंदर टॉप 3 में आना वो अच्छा खेल ही माना जाएगा। बट चिकन डिनर कौन निकालेगा, एक के बाद एक देखिए ग्रेनेड्स के साथ डाउन जरूर किया गया है, नहीं हो रहा है क्या, वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये चिकन डिनर आएगा, क्या लगता है आपको नेक्रोस? The chances are high. 14 eliminations का ये गेम है, टॉप 2 टीम्स है। टीम रेजिलियंस, they have showed their resilience so far, but right away उनके सामने ट्राईआउट्स के सामने एक चुनौती है जो ट्रू रिपर्स के नाम से फिलहाल जाने जा रहे हैं, एंड उनको स्पॉट किया जाएगा, नहीं हो रहा है क्या, उनको नॉकआउट किया गया, बट 3 खिलाड़ी उनके सामने। जेली को नॉकआउट किया जाएगा। ट्राईआउट्स would have pulled a miracle, but at this moment ये शुरुआती गेम जाएगा ट्रू रिपर्स के नाम पे। एक बहुत बड़ा गेम निकाला है, 15 फिनिश